दोस्तों, अगर आप इज़राइल जाने की सोच रहे हैं, तो आपको इन बातों का ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आपको इज़राइल का वर्क परमिट मिल सकेगा, वरना आपने चाहे रजिस्ट्रेशन भी करा ली हो, बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल ही होगा। वो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो सारी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आप इज़राइल वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपकी एज 23 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। तो दूसरी बात है कि आप मेडिकल आपका टेस्ट होगा, मेडिकल तौर पे भी आप फिट होने चाहिए। और तीसरी बात है कि आपको कम से कम जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में अभी वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, जो कि वैसे तो 1.5 लाख वर्करों की डिमांड है। अपने इज़राइल से, हमारे इंडिया से जो लोगों की उन्होंने डिमांड की है, वो 1.5 लाख कम से कम वर्कर चाहिए। लेकिन उसके अंदर 70 टू 80% डिमांड कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जैसे मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी इस टाइप में आते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं। और 20% जो डिमांड है, 20 टू 30% डिमांड है, वो है होटल लाइन के अंदर, हॉस्पिटल लाइन के अंदर। कुछ भी इस टाइप का, जैसे मान लो उनको जहां जहां पे भी हेल्परों की जरूरत पड़ेगी, जैसे होटल लाइन में पड़ेगी या फिर हॉस्पिटल लाइन में पड़ेगी, तो उस टाइम में भी वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो थोड़ा उसके, और जो सिस्टम है इसमें सिर्फ जो डिमांड है वो 20% की रखी गई है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आप कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का, तो कम से कम कोई भी फील्ड है, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन है चाहे होटल लाइन है, कम से कम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीसीसी पीसीसी भी आप जरूर अपनी दोस्तों अप्लाई कर दें, क्योंकि पीसीसी भी आप, जब आपका वर्क परमिट आएगा, आपसे पीसीसी की भी डिमांड पहले की जाएगी, तभी आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा। और यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, गल्फ से, यूरोप से, क्योंकि जो भी इस टाइप के लोग हमारे जाना चाहते हैं, फ्रेश केस हैं, तो दोस्तों शायद यूरोप के अंदर भी उनको इतनी सैलरी फ्रेश केस को जाते नहीं मिलेगी। और गल्फ के देशों में तो वैसे भी आपको पता ही है, इस टाइप के लोगों को इतनी ज़्यादा सैलरी इस तरह के ट्रेड वालों को नहीं मिलती है। तो इसराइल इस टाइप के लिए बहुत ही अच्छा देश है, क्योंकि 1,37,200 रुपये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीमेंट हुआ है, जो कि बेसिक सी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और मैं ये मान के चलो कि 1.5 लाख के अराउंड में सैलरी मिलेगी, जो अच्छा, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको थोड़ा लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है, वो 2 लाख तक भी उनको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। 2 लाख रुपए तक भी वो यहाँ पे कमा सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ का जो वर्क सिस्टम है वो लॉन्ग टाइम चलेगा। और यहाँ पे भी अभी ले जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो रही है, क्योंकि अभी एक दो जगह पे ही रजिस्ट्रेशन हुई है। और ये पता लगा है कि शायद अभी 10,000 लोग भी इसमें, यानी कि जो एक्सेप्ट करने थे, वो 10,000 लोग भी अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे लोग हैं जो सबमिशन करा रहे हैं, जो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो टर्म एंड कंडीशन है, जिस टाइप से मैंने आपको बताया है कि पीसीसीआर मेडिकल तौर पे फिट भी होने चाहिए, और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छी कंपनी का, थोड़ा अच्छी फील्ड का होना चाहिए। कम से कम आपको 2 से 3 साल से ऊपर ही एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एज भी मैंने आपको बताया कि ये नहीं है कि 18 साल, 19 साल, 20 साल के अंदर भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, चाहे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। शायद कुछ एजेंट आपको उस टाइम में बोल भी दें। आपने इस तरह की बातों पे बात ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कम से कम आपकी एज 22, 23 तो होनी ही चाहिए। उससे ऊपर 45 साल तक वैसे भी पर्सन थोड़ा हमारे इंडिया के अंदर फिट रहता है। तो इस टाइप के अंदर हमारा वर्क परमिट मिलने की हमें संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, सैलरी बहुत अच्छी है, वैसे कंट्री भी बहुत अच्छा है, और जो फ्रेश केसों के लिए ये बहुत ही अच्छा, यानी कि गोल्डन चांसेस है। लेकिन आपने ध्यान यही रखना है कि मेडिकल तौर पे फिट, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपने पहले ध्यान में रख के, फिर आपका जो अगला काम है वो दोस्तों ये है कि आपको एजेंटों को 4, 5, 6 लाख रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ही फ्री है। छोटा-मोटा जो खर्चा होगा, जो आपका मेडिकल का होगा, जो छोटे-मोटे रजिस्ट्रेशन वगैरह की वहाँ पे जो भी कंपनी को, यहाँ की गवर्नमेंट को लगेगा, आपका आने-जाने का एम्बेसी फीस टाइप में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 20-50 हज़ार रुपए का खर्चा होगा। तो बाकी एजेंटों को आपने, ये भी सब गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई नई स्कीम मिल सकती है, लेकिन एजेंटों को 4, 5, 6 लाख जिस तरह से मार्केट के अंदर एक
आवाज़ सी बनी हुई है, जिस तरह का शोर सुनने को आ रहा है कि इसी इजराइल के वर्क परमिट पे एजेंट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6-6 लाख रुपया तक मांग रहे हैं। तो इस तरह का किसी की बातों में आपने नहीं आना। जहां जहां पे रजिस्ट्रेशन हो रही हो गवर्नमेंट की तरफ से, उस लोकेशन पे आपने जाना है। ये अपने सभी डॉक्यूमेंट जिस टाइप के मैंने बताए हैं, ये आपने लेके जाना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। अपना मोबाइल नंबर, वो सारी चीज जो आपका कंटिन्यू चल रहा हो, वो आपने वहां पे नंबर देना है। किसी भी तरह की उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज देंगे, उसी तरह से आप उनके टच में रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे आज की जो इन्फॉर्मेशन यही थी कि इजराइल एक बहुत ही बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है हमारे देश के लिए, और ये सभी जो वर्कर चाहिए उनको सिर्फ पूरे वर्ल्ड के अंदर से किसी और कंट्री के लिए डिमांड नहीं है। ये ओनली टू ओनली, ये सिर्फ हमारे इंडिया के लिए ही है, हमारे इंडियन के लिए ही है। तो आप लोग ट्राई जरूर करें, जो लोग थोड़ा अब्रॉड के अंदर जाना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोग ये सोचें कि शायद 2 साल के अंदर वहाँ पे काम निपट जाएगा तो शायद हमें फिर वापस भेज देंगे। देखते हैं, अभी ये सिस्टम तो चला है, अभी तो चलो आप दोस्तों वहाँ पे काम करो, आप कमाओ। बाकी शायद आगे गवर्नमेंट आपको और भी वहाँ पे कोई सिस्टम बन सकता है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जो वहाँ का वर्क है, जो वहाँ पे काम है, वो दोस्तों थोड़ा लॉन्ग टाइम ही चलेगा, इतनी ज़्यादा वहाँ पे निपटाया नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जो बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिस तरह से वहाँ पे अभी वर्करों की उनको एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड हुई है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारे पास काम ज़्यादा है, वो इतनी जल्दी नहीं निपटेगा, 5-5, 7-7, 10-10 साल भी चल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कर देना। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।